एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है ना, सैटरडे एंड संडे का है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है एंड आज का मॉर्निंग थोड़ा डिफरेंट ही स्टार्ट हो रहा है, कुकिंग से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले पूजा नहीं करती हूँ, पहले कुकिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि आई को स्कूल भेजना ज़रूरी था एंड संजू को ऑफिस। तो इस वजह से तो आज मुझे वैसे भी जो है ना, लौकी का कोफ्ता बनाना था। तो आप लोग को पता है लौकी का कोफ्ता बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा फास्ट काम करना है ना, लौकी का कोफ्ता फास्ट बनाना है, तो एक तरफ जो है ना मसालों को कुक होने के लिए रख दो एंड दूसरी तरफ उसके पकौड़े बनाओ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ मेरे मसाले जो है ना कुक हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने ऑनियन को चॉपर में चॉप कर लिया है। और तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें ड्राई मसालों को डाल करके फिर इसके पकौड़े बना लूँगी। और इसमें अभी मिर्च मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि मसालों में ऑलरेडी मिर्च है, तो ये पकौड़ों में मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये आयु भी खाता है। थोड़ा सा भी मिर्ची अगर उसे लगा ना तो नहीं खाएगा। वैसे तो मैं चाहती तो अलग से जैसे उसके लिए बना करके फिर जो है उस पर मिर्च डाल के बना सकती थी, बट मैंने सबके लिए एक ही जैसा बना लिया था। और सबसे पहले तेल गर्म हुआ है अच्छी तरह या नहीं, एक छोटा सा उसमें टुकड़ा डाल करके और चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने देखा तो जो है ना तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। अब मैं इसमें पकौड़ों को तल लूँगी। एंड दूसरी तरफ मैंने आटा भी गूँध लिया है, क्योंकि अपने बेटे को स्कूल में देने के लिए मैं सोच रही हूँ कि जो है उसके लिए पूड़ी तल दूँगी एंड ये सब्जी तो रहेगा ही। तो जी सब्जी हो चुका है रेडी एंड धनिया नहीं था, तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। धनिया डाल दो तो और भी हरी धनिया मतलब रहता तो बहुत ज़्यादा ही और टेस्टी लगता। पकौड़े मैंने थोड़े बहुत रख दिए थे और उसके बाद अब मैं तल रही हूँ पूड़ियाँ। और आयु भी जग चुका है, तो वो अपना काम कर रहा है, ब्रश कर लेता है वो। और फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद मैं उसे नहला दूँगी। कभी मैं नहला देती हूँ, कभी संजू नहला देते हैं, तो दोनों लोग मिल करके उसको रेडी करके और स्कूल जो है भेज देते हैं फटाफट से, टाइम से। तो अब मैं जो है इसके लिए तो पूड़ियाँ बना लिया था मैंने, बट संजू के लिए मैं साथ के साथ रोटियाँ भी बना रही हूँ। अब मैंने सोचा कि सारा कुछ प्रिपेयर करके फिर ही जो है और काम करूँगी। तो आयु को स्कूल से छोड़ने के आने के बाद मैं नहा करके ही गई थी आयु को स्कूल छोड़ने के लिए। एंड आयु ने कान्हा जी को जगा दिया था लड्डू गोपाल लोग को पहले ही। तो मैं आकर के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ एंड संजू जो है ना टी बना रहे हैं। तो दोनों लोग मिलके जो है मॉर्निंग का काम कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से श्रृंगार करूँगी एंड उसके बाद जो है आज मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं था। वैसे तो ये तो है कि मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग जगो, जैसे 4 o'clock जगो ना, तब तो बिल्कुल काम आराम आराम से हो जाता है। पूजा में भी अब 1 घंटे तो लग जाता है। पहले मैं 10-15 मिनट में पूजा निपटा लेती थी, बट अब नाना करते हुए भी 1 घंटे तो लग ही जाते हैं पूजा करने में। तो देखो मेरे लड्डू गोपाल लोग हो चुके हैं रेडी, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी एंड अभी करूँगी वीडियो शूट। मेरे मोस्टली काम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया था और एक बच्चा था जो कि थोड़ी देर रुकता है, इसके पेरेंट्स थोड़ी लेट से आते हैं, तो इस वजह से आयु इसके साथ प्ले कर रहा था। फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ और ये दोनों प्ले करते हैं। जब इसके घर वाले आते हैं तो फिर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और अब मुझे इवनिंग का पूजा करना है। तो सबसे पहले तो मैं किचन को क्लीन करूँगी। जो बर्तन मैंने थोड़े बहुत वॉश किए हैं उनको मैं जो है हटाऊँगी, मतलब अच्छी तरीके से उनको अरेंज करूँगी। और थोड़े बहुत कप वगैरह बचे थे तो उनको भी वॉश करके उसके बाद जो है और काम करते हैं। तो इवनिंग में भोग लगाने के लिए मैं मखाने रेडी कर रही हूँ और सिंपल इसमें तेल डालूँगी और जो ड्राई मसाले होते हैं वो, और इसी के साथ जो मतलब मखाने हैं उनको रोस्ट करूँगी। तो चलो अब फटाफट से जो है ना, मैंने सरसों का तेल डाला था, उसके बाद मखाने डाल दिए और फिर ऊपर से ड्राई मसाले डालूँगी।
तो यहाँ पे मखाने का भोग एंड दूध का भोग लगाऊँगी मैं एंड इवनिंग में भी पता है थोड़ा-सा जल्दी ही होता है क्योंकि आयु को पार्क लेकर के जाना होता है। तो यहाँ पे भोग की प्रिपरेशन कर रही थी मैं साथ के साथ अपने रूम की भी हॉल की भी मतलब थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दी थी। अच्छे तरीके से सोफ़ा कवर वगैरह अरेंज कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे आफ्टरनून में या फिर जब थोड़ा-सा भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं इस तरीके से श्रृंगार जो होता है लड्डू गोपाल लोग का निकाल देती हूँ रेस्ट करने के लिए और उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ और फिर जैसे ही पूजा करने जाती हूँ तो मैं उनको दोबारा पहना करके फिर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और तो इस तरीके से इवनिंग की पूजा हो जाती है कंप्लीट और एक जो है घी वाला दीपक मैं जलाती हूँ इवनिंग में एंड 3 जो है ऐसे तेल वाला दीपक जलाती हूँ। तो 2 मैं गेट के पास रख देती हूँ और एक बाहर और फिर एक जो है भगवान लोग के पास रहता है। तो चलो जी मेरा पूजा हुआ संपन्न। उसके बाद मैं आयु को लेकर के पार्क गई थी, पार्क से फिर हम लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट में मुझे कुछ गिफ्ट लेना था, उसके बाद आयु को खाना था कुछ, तो मैंने बोला कि चलो बीकानेर से हम लोग लेकर के आ गए थे दही वाला पानी पूरी और उसके बाद नाइट में जब संजू आए तो इसके लिए लंच बॉक्स लेकर के आए थे। बट इन मतलब जब लेकर के जाना हुआ ना इसको 1-2 बार ओपन किया फिर ये अच्छी तरीके से ना पैक नहीं हो पा रहा था। तो अनलकीली इसे जो है ना ऊपर वाला जैसे ये बंद होता है ना उसे हटा कर के सिंपल बॉक्सेस मैंने भेजे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी जस्ट नहा कर के आई हूँ। मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी कान्हा जी की पूजा करनी है, तो सैटरडे को ही बोला था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सैटरडे को लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए, तो मैंने बोला कि हम दोनों साथ में संडे को पूजा करेंगे। एवरीवन, तो मैं हो गई हूँ रेडी एंड हम लोग को जाना है, मेरी एक फ्रेंड का गृह प्रवेश है, उसी में आकाश कह रहा था कि ना हमारा 10-9 बजे शुरू होगा, 10 बजे तो 9 o'clock स्टार्ट होने वाला था, बट वैसे भी पूजा तो लेट से ही होता है। चलते हैं। Where is Ayu? आज भी नहीं ले रहा ना। तो पता है हम लोग लेट से ही पहुँचे और यहाँ पे पूजा फिनिश होने वाला था। अच्छा वो हम लोग आरती के टाइम पहुँच गए और हम लोग को लगा था कि लेट से स्टार्ट हो रहा है बट ऐसा कुछ नहीं था। ये पंडित जी बिल्कुल टाइम से आ गए थे और 9 o'clock का टाइम था तो 11 o'clock तक पूजा बिल्कुल संपन्न हो गया था और अच्छी बात है कि हम लोग चले गए, अदरवाइज आयु तो मुझे परेशान कर देता कि जल्दी क्यों नहीं लेकर के आई मम्मा। और यहाँ चलिए बच्चों की मस्ती, क्योंकि गृह प्रवेश है तो कन्याओं को खिलाया जाता है, तो बस वही प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने खाया, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद ये है इवनिंग का टाइम और हम लोग निकल गए हैं क्योंकि आटा जो है फिनिश हो गया था और कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें फिनिश हो गई थी तो वही लेने जाना था। यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था ना तो संजू ने खुद ही बैग को जो है पैक कर दिया था और उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें लेनी थी फटाफट से ले रहे थे और मैं जो है ना मोस्टली आयु को ही देखती रहती हूँ, संजू ही जो है ना सामान लेते रहते हैं। और फिर देन हम लोग चले गए थे अदर सेक्शन में, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल थी तो मैंने बोला कि चलो उसमें भी चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, एक्सप्लोर करते हैं। वाह वाह वाह, देखो गाइस एक पंखुड़ी लेके तो सारी पंखुड़ियाँ हिलने लगेंगी। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आयु को जो है ना मॉल से दिलाया था हम लोगों ने टॉय, तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था और खेलने में बिजी था। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाने, तो यहाँ मंगा लिया था वेज फ्राइड राइस, तो यही सिंपल सा हम लोग खाएंगे क्योंकि This is very good handi. This is the matka of handi. Please give me handi too much. बहुत सारा और हंडी बिरयानी और हंडी बिरयानी। हाँ हंडी
चलो जी, यहाँ पे मैंने सबको कर दिया था सर्व। अब सब लोग खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद अब रुकना बिल्कुल भी नहीं है, अब घर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो ये था 2 दिन का ब्लॉग। चलिए बाय बाय।